भी यहाँ भेंट भी चढ़ती है, बकरे की, मेंढे की। कोई मुर्गा चढ़ा देता है, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई मेंढा चढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मुरथल में, जहां पर 5 बावरियों की अमर कथा के बारे में आज हम आपको रूबरू कराएंगे और उनके इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आखिर कौन थे वो 5 महान बावरी जिनकी कथा आज अमर कथा के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारे साथ बने रहिए और मुरथल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 बावरियों की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि वो लोग भी आज इनके इतिहास से रूबरू हो सके जिन्होंने इसके बारे में मात्र सुना ही होगा। ये तस्वीरें 5 बावरियों की अमर कथा की है। तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, इस धार्मिक स्थान के बारे में क्या जानते हैं और क्या इस धार्मिक स्थान की महिमा रही है। दोस्तों, 5 बावरियों में जो सबसे बड़े थे हरि सिंह बावरी, और जो धर्म की बहन थी नथिया माता की ये चौकी है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हरि सिंह बावरी जो 5 में सबसे बड़े थे और जो धर्म की बहन थी नथिया माता, ये उनका मुख्य है। तो अब हम चलते हैं यहाँ के जो महंत है बाबा राजनाथ सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे इन 5 महान बावरियों के बारे में, इन 5 बावरियों की अमर कथा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप कहीं मत जाना, हमारे साथ बने रहना। ये बावरी जो हैं, वैसे इनकी जो जन्मभूमि है वो राजस्थान की है जी, खड़खड़ी। अच्छा जी। और ये वहाँ की रियासत के राजा थे जी। तो कुछ समय ऐसा आ गया कि वहाँ भूकंप आया और उस भूकंप में तबाही हो गई जी। तो तबाही के अंदर बहुत पब्लिक मरी थी, इनके परिवार भी जो है मर गए थे। तो ये 5 बावरी बच्चे थे। एक इनकी ताई थी राजदेव, एक इनकी बहन थी शेडो, जो कि बाबा सवर सिंह बावरी के जोड़े में है, वो बराबर में है, थोड़ा साइड हो जाए। तो ये वहाँ से चल के दिल्ली आए, दिल्ली चांदनी चौक में ये कुछ दिन वहाँ इन्होंने बिताया। और इन्होंने सदा से जो है धर्म के पक्ष में रहे, ये धर्म के विरुद्ध लड़ाई, जो धर्म के विरुद्ध चलते थे, अधर्म करते थे राजा बादशाह, उनके साथ इनकी लड़ाई थी। ऐसे ही यहाँ दिल्ली में एक कहानी हुई। श्याम कौर नाम की एक लड़की थी ब्राह्मण की जी। उस टाइम में औरंगजेब बादशाह होते थे, दिल्ली के बादशाह। उसने उस लड़की को जो है उठा लिया था और अपनी कैद में रख लिया, उसको अपनी बेगम बनाने के लिए। उस लड़की ने कहा कि मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण जाति की हूँ, मैं अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मुसलमान के साथ जो है मैं शादी नहीं करूँगी। तो बादशाह ने उसको 6 महीने की मोहलत दे दी। अगर 6 महीने के अंदर कोई तेरे को लेगा छुटा के तो ठीक से, नहीं तो 6 महीने के बाद हम तेरा धर्म भ्रष्ट कर देंगे और अपनी बेगम बना लेंगे। तो ये श्याम कौर जो है एक चिट्ठी लिखती रोजाना, और ये जमुना बहती है यहाँ, उस जमुना में ये स्नान करने जाती थी और उसके अंदर वो चिट्ठी छोड़ देती। वो चिट्ठी लग जाती है बावरी सबर सिंह के हाथ में। ये 5 भाई है, बड़ा हरि सिंह है, छोटा सबर सिंह है, तीसरे नंबर का केसरमल है, चौथा नंबर जीतमल बावरी है, 5वां नंबर है नथमल बावरी। ये 5 बावरी वीर हैं। तो ये जमुना पर ये भी स्नान करने जाते थे। वो चिट्ठी बाबा सबर सिंह बावरी के हाथ लग जाती है। तो सबर सिंह बावरी ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपने छोटे भाई केसरमल को उसने बोला कि भाई, हिंदू की लड़की मुसलमान की कैद में है और हम क्षत्रिय हैं, हमने सदा धर्म का नाश करने वालों के साथ हमने युद्ध किया है और ये हमारा धर्म है, एक हिंदू की नारी लड़की को मुसलमान की कैद से छुटा के लाना, ये हमारा धर्म है। तो सबर सिंह बावरी और केसरमल बावरी ये दोनों उसके महल में घुस जाते हैं और श्याम कौर को जो है निकाल लेते हैं।
उधर जब ये निकाल के चले तो मुसलमानों ने उसके बादशाह के 2 सिपाही थे, उन्होंने देख लिया इनको, तो उनके साथ में इनका युद्ध हो जाता है। युद्ध होते होते वहाँ से ये निकल गए, फिर वहाँ से अपना टंडा उठाया और यहाँ मुरथल गांव में आ गए। यहाँ एक कासाबन होता था मुरथल गांव में, यहाँ वो ये आकर के इन्होंने अपना डेरा डाल दिया। काफ़ी सालों तक ये यहाँ रहे। इन्होंने कुआं भी बनाया है यहाँ अपना, आज तो वो कुआं जो है बंद कर दिया है। जो महाराज जी यहाँ पे कुआं बोल रहे हो आप, हाँ, तो वो कुआं बाद में हमें दिखा सकते हो? वो बंद कर दिया। तो बंद करके तो जगह तो होगी, वो जगह अब खत्म हो गई। अच्छा। वहाँ एक मंदिर बना दिया छोटा है। जो यहाँ पे हम कहानी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। हाँ, जंगल हुआ करता है। ये जो जगह है ना यहाँ जहाँ आप खड़े हो, हाँ जी, यहाँ तक तो आने में आदमी का कलेजा फटता था, इतना भयंकर जंगल था यहाँ। जी, यहाँ कोई आदमी आता था दर्शन करने के लिए। उस टाइम ये छोटे मंदिर थे, 5-5 ईंट लगा रखी थी इनकी। तो फिर इनका जो है यहाँ मुसलमान थे गांव में मुरथल में, इनकी बहन और इनकी जो औरतें थी वो पानी लेने गई उस कुएँ पर। तो मुगलों ने जो है गुलेल से इनके मटके फोड़ दिए। वह रोती हुई अपने डेरे में गई तो रास्ते में बाबा सबर सिंह बावरी और केसरमल फिर मिल जाते हैं। वो कहने लगे बहन क्यों रो रही हो? कि भाई हमारे मटके फोड़ दिए मुसलमानों ने। वहाँ से फिर इनका जो है मुसलमानों के साथ युद्ध शुरू हो गया। इधर से नौरंगशाह बादशाह को खबर होती है कि भी मुसलमानों के साथ युद्ध हो गया है बावरियों का। वहाँ से 3 लाख फौज यहाँ इस ढाके के अंदर आती है, जंगल के अंदर। यहाँ फिर इनका युद्ध होता रहा। इनका असला ख़त्म हो गया। 989 शक्ति का डेरा था इनका। ये सब फौज इनकी ख़त्म हो जाती है यहाँ। ये सिर्फ 5 बावरी 5 भाई बच जाते हैं। एक इनकी बहन, एक वो जो लड़की शामकोर थी वो कैसे चटवाई थी, वो एक लड़की कोई और मुसलमानों से बचाया था, वो नटो की लड़की थी, उसका नाम था नथिया। तो उसने क्या किया, यहाँ इनका असरा ख़त्म हो जाता है। इधर हमारे नागे बाबा जो आगे जो स्थान है वो नागे बाबा का है। वहाँ एक टीला होता था बहुत ऊंचा, उस पर तपस्या करते थे नागे बाबा। तो वो टीला आज तक भी है क्या जी? वो अब ख़त्म हो गया, उस पर गोरखनाथ जी का मंदिर बना दिया हमने। तो वहाँ तपस्या करते थे। बावरी महाराज उनके शरण में पहुँच जाते हैं और उनसे अपनी शरण मांगते हैं, कहते गुरु हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं, मैं अपना शिष्य बना लो। कहने लगे भाई शिष्य तो मैं बना लूँगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? तो बावरियों ने फिर अपनी हिस्ट्री बताई कि हमारा जो है युद्ध नौरंगशाह बादशाह से हो चुका है और हमारी फौज भी मर गई है काफ़ी, और हम अब 5 ही रह गए हैं और असला ख़त्म हो गया। तो नागे बाबा ने उसको बोला कि भैया पास में तालाब है एक, इस तालाब में चिकनी मिट्टी है और मिट्टी निकालो और उसमें गोलियाँ बनाओ और मेरे धुने के अंदर दबा दो। बावरी पूरी रात भर गोलियाँ बनाते और धुने में डालते रहे। सवेरे वही गोलियाँ जो है बंदूक में चलाते, बारूद का काम करती थी वो गोली। तो वो भी असला उनका ख़त्म होने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि अभी मुसलमानों के हाथों से मरना तो बेहतर है कि हम अपने आप ही जो है अपने आप ही प्राण त्याग दें। इन्होंने पहले अपनी जो इनकी ताई थी राजदेव उसका सिर काटा, फिर अपनी जो बहन थी उसका काटा, और जो 2 बहनों थी नथिया और शामकोर उनके भी सिर काटे। फिर बाद में इन्होंने अपने सिर काट लिए। सिर कटने के बाद भी ये लड़ते लड़ते और सफ़ीदम तक चले जाते हैं। सफ़ीदम पानीपत के पास, वहाँ भी इनका वहाँ भी धाम है इनका 5 बावरियों का। ये पानीपत के पास है सफ़ीदम। आगे थी ना सफ़ीदम से आगे। वहाँ फिर एक अस्तबली नाम का एक पीर था, मुसलमान पीर। उसने देखा भाई ये तो सिर कटे हुए हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। उसने क्या किया, अपने करमंडल से जल लिया हाथ में और इनके ऊपर फेंक दिया। ये वहीं ठंडे हो जाते हैं और फिर वहाँ इनके शरीर गिर जाते हैं। तो कुछ समय के बाद फिर इन्होंने यहाँ हमारे मुरथल गांव में ये जो मंदिर बने हुए हैं ना जी, यहाँ इनके सिर पड़े हैं, जहाँ इनके सिर पड़े थे वही मंदिर बने हुए हैं। ये 3 बावरियों के पीछे है, 2 ये इधर है, एक ये और एक ये।
5 बावरियों के जहाँ जहाँ इनके सिर पड़े थे वही इनके मंदिर बनाए गए। तो गुग्गा महाराज से इन्होंने 64 योगनी 56 कलवे जो है इन्होंने ले रखे थे। उन 56 कलवों की वजह से जो है ये इनके अंदर शक्तियाँ उत्पन्न हुई और उन शक्ति उत्पन्न होने से फिर ये एक देवता के रूप में प्रकट हो गए। हमारे गांव का एक बनिया था मांगे राम, मुरथल गांव का एक मांगे बनिया था, उसकी लड़की एक अंधी थी। उसको सपने में दर्शन दिए बाबा हरिसिंह बावरी ने। उसको बोला कि भाई मैं हरिसिंह बावरी हूँ और फलानी जगह जो है मेरी खोपड़ी पड़ी हुई है, तू वहाँ पर मंदिर बना दे, तेरी लड़की को जो है दिखने लग जाएगा, ये सुनाखी हो जाएगी अंधी से। तो उसने नई बात को मतलब समझा। अगले दिन फिर बावरी महाराज ने जाके उसको दर्शन दिए और हाथ पकड़ के उसको उठाया कि भाई उठ मांगे सेठ, तेरी लड़की जो अंधी है वो ठीक हो जाएगी, मेरा मंदिर बना दे, मैं हरिसिंह बावरी हूँ। तो उसने अपनी जगह बताई। वो फिर अगले दिन उठा और सवेरे गांव के 2-4 आदमियों को लेकर के यहाँ आया। यहाँ देखा तो खोपड़ी पड़ी है। उसने फिर यहाँ बाबा हरिसिंह बावरी का मंदिर बनाया। ये पीछे बाबा हरिसिंह बावरी का मंदिर है और उसी हरिसिंह बावरी के नाम से ही ये जो है स्थान प्रसिद्ध हुआ। बाद में फिर सवर सिंह बावरी का मंदिर बना। जैसे जैसे ये चेतना होती रही, भगत जागते रहे, जिसको पर्चा लगा उसी ने बाबा का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। किसी ने छोटा बनाया, किसी ने बड़ा बनाया। तो भाई आगे हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, हम यही विराम देते हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है इनको? सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहयोग नहीं मिलता आज तक कभी भी कोई प्रधान हो, MLA, कोई सरकार बड़ा अफसर यहाँ तक आया है? यहाँ तो ऐसे तो आने को तो मुख्यमंत्री सार के सभी आते हैं यहाँ तो आपने आज तक कहीं वहाँ दरखास्त लगाई है जिनके पास? दरखास्त हमने किसी को नहीं लगाई है। भाई जिसकी श्रद्धा जागे मन में आस्था हो तो वह सेवा कर जाओ। अरे तो वरदान मांगने तो दुनिया आती है, आशीर्वाद लेने दुनिया आती है। जिसका काम होता है वो यहाँ मत्था टेकने जरूर आता है, प्रसाद चलाने। बाकी यहाँ गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट की सेवा। यहाँ तो ये जो है इस भाग को जो हमारे गांव का बनिया था जिसने हरिसिंह बावरी का मंदिर बनाया, ये मंदिर और ये ज़मीन, ये 1 किला ज़मीन है। ये हमारे दादा से 2 भाई, अब चंदगी और लक्ष्मी, उनके नाम से फिर ये स्थान उन्होंने कर दिया। बाकी ये पब्लिक ये सारे पर ये चल रहा है और हमारा भी गुजारा इनके सारे पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, यहाँ पे चढ़ावा अभी तक क्या क्या चढ़ाया जाता है? देखो जी, यहाँ चढ़ावा मेन चढ़ावा तो यहाँ लड्डू और दारू का भोग लगता है। जिसकी मान ले किसी कोई काम है, यहाँ करके बोल जाता है कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपकी बोतल चढ़ा के जाऊँगा, तो उसके बाबा या बावरी महाराज उसकी सुनते हैं और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और लोग फिर अभी ये जैसे ये भगत आए हैं, इनकी कोई मनोकामना पूरी होगी तो ये अभी अगले संडे को यहाँ भंडारा करने के लिए आ रहे हैं ये भाई। तो कोई भंडारा बोल देता है, कोई भाई लड्डू का प्रसाद बोल देता है, कोई दारू का बोल जाता है कि भाई लड्डू भी चढ़ाऊँगा और दारू भी चढ़ाऊँगा मैं। किसी में कोई रोग है, संकट है, कोई ओपरी हवा है, तो वो यहाँ अपनी भेंट भी चढ़ती है, बकरे की, मेंढे की, कोई मुर्गा चढ़ा देता है, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई मेंढा चढ़ा देता है, तो वो रोग भी उनका यहाँ ख़त्म होता है। जैसे बालाजी में मेहंदी पर बालाजी में संकट करते हैं, ऐसे ही यहाँ बावरी धाम में संकट करते हैं। बावरी महाराज दुखिया के संकट काटते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। जैसा कि हमने आज तक सुना है कि यहाँ पे जो डेरू बजाए जाते हैं उनका क्या महत्व है जी? वो इनकी महिमा गाते हैं, बावरियों की महिमा गाते हैं, इनकी हिस्ट्री गाते हैं। वो क्या कोई विशेष दिन है? विशेष दिन तो इनका संडे का है, रविवार। और ऐसे इनके साल में यहाँ 4 मेले होते हैं, बड़े मेले, होली, दिवाली, जेठ का दशहरा और कार्तिक की पूर्णमासी। बाकी हर संडे को मेला, यहाँ छोटा मोटा मेला तो होता ही है। ऐसे रोज़ आना पब्लिक आती जाती रहती है, यहाँ मेला तो रोज़ आना ही चलता रहता है। लेकिन मेन मेले जहाँ
यहाँ के होली, दिवाली, कार्तिक की पूर्णमासी, ज्येष्ठ का दशहरा, ये 4 मेले जो हम बड़े मेले हैं यहाँ के। हाँ जी, आज तक पहले यहाँ पे कईयों ने बताया है कि यहाँ पे जो ये 5 बावरिये रहते थे ये पहले डाकू थे क्या जी? नहीं, डाकू नहीं थे ये डाकू नहीं थे। संदेश दिया गया जी। ये जो जिसने ये कहा है कि ये डाकू थे, ये उन्होंने गलत कहा है। ये तो राजा थे। धर्म और अन्याय, जैसे महाभारत हुआ था धर्म और अन्याय का, धर्म का और अधर्म का। कौरवों ने धर्म किया तो धर्म की जीत हुई। पांडव धर्म के पक्ष में थे, 5 पांडव। ये वही 5 पांडवों का अवतार है, ये 5 बावरी। ये कोई साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं थे, ये देव अवतार थे। ये जैसे 5 पांडव देवता के अवतार थे, ऐसे ही ये उनके अवतार हैं। कोई शिव जी का अवतार है, कोई गोरखनाथ का अवतार है, कोई इस्माइल का अवतार है। ऐसे ही ये अवतार जी हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे ये। और नहीं तो यहाँ सिर यहाँ काटे उन्होंने और धड़ वहाँ सफेद में जाके गिरे इनके। साधारण आदमी जा सकता है सिर कटने के पास? नहीं जा सकता। तो ये देव शक्ति थी इनकी, देवता थे ये, और राजा थे। इनकी रियासत होती थी। वो तो एक भूकंप के अंदर इनका जो है पूरा तहस नहस हो गया, सब कुछ इनकी रियासत ख़त्म हो गई। वहाँ से ये अपना टांडा टीरा उठा के और इधर दिल्ली में आए। दिल्ली में बादशाह के साथ लाखबाजी बन गई की। वहाँ से चल के मुरथल में आ गए। यहाँ फिर मुसलमान जो अत्याचार करते थे, किसी की बहू को उठा लिया, किसी की बेटी को उठा लिया। ऐसे ही इन्होंने जो है अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये कोई डाकू नहीं थे, ये तो उनको लूटते थे जो गरीबों को सताते थे, बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनको बर्बाद करते थे। ये वो आम नामी करामी डाकू नहीं थे, ये उनको सजा देते थे। धन्यवाद दोस्तों, आपने आज तक पूरी कहानी सुनी होगी और बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ पर मनोकामना मन्नता पूरी करने आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो यहाँ पे आप आते हो इच्छा के अनुसार गुरुजी के पास, तो आपकी आज तक मनोकामना कोई पूरी हुई है? हुई है जी, इसीलिए मैं भंडारा करवा रहा हूँ यहाँ। अच्छा, आप ही आई बार भंडारा करवाते हो जी? नहीं, ये पहला भंडारा मेरा है। अच्छा, आप पहली बार करवा रहे हो? मैं खुश हूँ यहाँ से, तो मैं करवा रहा हूँ भंडारा। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई? बिल्कुल हुई है और आप उसी श्रद्धा के अनुसार अब भंडारे का आयोजन करवा रहे हो? बिल्कुल सर, इसी उसमें करा रहे हैं भंडारा। आपका शुभ नाम जी? जिले सिंह। कहाँ से हो आप? बादली से, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आए हो आप यहाँ पर? आज तक आपने देखा होगा, देखो श्रद्धालु कितनी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और हम इसी बात को लेकर आपसे विदा चाहते हैं जी। धन्यवाद।